जय गुरुदेव। गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। बेपथुस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसृते हस्तात् क्वचैव परिदह्यते। आइए शब्दार्थ देखते हैं। बेपथुस्य, बेपथुस्य में दो शब्द हैं। बेपथु है, बेपथु शरीर का कंपन, च मतलब भी, दो शब्द है बेपथुस्य। शब्दार्थ देखते हैं। बेपथुस्य, बेपथुस्य में दो शब्द हैं। बेपथु है, बेपथु शरीर का कंपन, च मतलब भी, दो शब्द है बेपथुस्य। बेपथु और च दो मिलकर के बेपथुस्य बना है। तो बेपथु का मतलब शरीर का कंपन। एक बात आपको बताऊं कि शरीर का कंपन भी जो है ना, वो दो तरह का होता है। पूरा श्लोक देख लेते हैं फिर बताते हैं। शब्दार्थ देखते हैं पहले। नेक्स्ट है बेपथुस्य के बाद शरीरे। शरीरे मतलब शरीर में, मेरे, में मेरे। रोमहर्षस्य, रोमहर्ष मतलब रोमांच होना। और रोमहर्षस्य, रोमहर्षस्य, रोमहर्ष, इसमें दो शब्द हैं। रोमहर्ष है और च है। रोमहर्ष का मतलब रोमांच, च मतलब भी, दो शब्द है। रोमहर्षस्य, रोमांच भी। और जायते, जायते मतलब उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है। इतने का क्या अर्थ हुआ कि बेपथुस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, बेपथु शरीर का कंपन और शरीर में मेरे रोमांच हो रहा है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई ऐसी बातें होती हैं तो रोम छिद्र, एकदम रोम जो है एक एक खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन टाइप का होता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति जो है वो दो कारणों से होती है। एक कारण होता है कि देखो, रोंगटे भी खड़े होते हैं और कंपन भी होता है। और ये दोनों जो हैं इसमें दो कारणों से होते हैं। पहला कारण तो होता है कि आध्यात्मिक परमानंद अगर मिलता है तो होता है, और दूसरा होता है जो शरीर से भय उत्पन्न होता है उसके कारण से भी होता है। अब यहाँ पे कोई आत्म साक्षात्कार तो हो नहीं रहा है, तो जरूर है कि शरीर से ही कोई भय हो रहा होगा। अब दिव्य साक्षात्कार होता हो तो ऐसा रोमांच होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिव्य साक्षात्कार नहीं है, सिर्फ एक भय है जिनके कारण से हानि की संभावना के कारण से भी ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि आगे और भी बोल रहे हैं। गांडीवम संसते हस्ता, गांडीवम, गांडीव मतलब अर्जुन का धनुष जो है उसको गांडीव कहते हैं। अब हाथ में गांडीव तो लिया हुआ था, जब रथ में था तो गांडीव तो लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? संसते, छूट रहा है उसके हाथ से, सरक रहा है। गांडीव जो है उस अर्जुन के हाथ से छूट रहा है, सरक रहा है। और हस्ता त्वक चैव, हस्तात त्वक च एव, इसमें कितने अक्षर हो गए? हस्तात हो गया, त्वक हो गया, च हो गया, एव हो गया।
तो हस्तात् हाथ से, त्वक त्वचा, त्वक त्वचा, च मतलब भी, एव मतलब निश्चय ही। हाथ से, त्वचा, च मतलब भी, एव मतलब निश्चय, और परिदह्यते जल रही है, जल रही है। इन सब का अर्थ क्या बनेगा? बेपुत्र शरीर का कंपन भी हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच भी हो रहा है, पैदा हो रहा है। कंपन भी हो रहा है और रोमांच भी पैदा हो रहा है। और गांडीवम संस्रते, हाथ से धनुष जो है, गांडीव जो है, वो सरक रहा है, छूट रहा है। और त्वचा च एव परिदह्यते, और हमारी त्वचा जो है वो जल, निश्चय रूप से जल रही है, ऐसा बोल रहे हैं। हाथ से गांडीव सरक रहा है और हमारी त्वचा, मेरी त्वचा जो है वो भी निश्चय रूप से जल रही है, ऐसा बता रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? हे कृष्ण, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, ऐसा अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं। गांडीव सरक रहा है। अब गांडीव का सरकना तो भय ही हो सकता है, इसमें कोई, जैसे पहले बताया था, दिव्य साक्षात्कार होता नहीं था। और त्वचा जल रही है, ये सब देहात्म बुद्धि के द्वारा ही पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ, एक और श्लोक के साथ। जय गुरुदेव।